बाघ का आतंक, वाकई में बाघ में आज दहशत फैलाई हुई है। आपको श्रीनगर दिखा रहा हूं, जहां पर कि श्रीनगर में बहुत से लोग, पूरा एक शहर बसा हुआ है और इस शहर के बीच में अगर बाघ आ जाए तो बड़ा ताजुब लगता है। खिरसू की घटना भी, जो यहाँ से हमको श्रीनगर और खिरसू का एरिया भी दिखाई देता है, यहाँ बाघ ने बच्चों को हवाले कर दिया। पेपरों में बड़ी न्यूज छाई हुई है आजकल बाघ के विषय में। हमने खिरसू के जंगल की, जो खिरसू का जो विकास खंड में भी हमने यहाँ पर पढ़ा। विकास खंड खिरसू के ग्वाड़ गांव में गुलदार ने एक 11 वर्षीय बच्चे को मार डाला। बहुत आगे भी है। और फिर एक और खबर उन्होंने यहाँ पर छापी है। 6 सितंबर को खिरसू के डिकवाल गांव में दिन दहाड़े गुलदार ने दादी की गोदी में बैठी 4 साल की बच्ची को भी निवाला कर दिया। बड़ी अजीब सी बातें यहाँ पर दिखती हैं कि एक हिंसक पशु जो है वो आज इस शहर पर कैसे घुस गया। जी हाँ, इसकी वजह है हमारी कुछ कमियां हैं। एक कमी है कि जंगलों में आग लगा दी। आपको दिखाऊंगा किस प्रकार के जंगल में आग लग रही है। जब जंगल में आग लग गई, जो उसका भोजन था, वो भोजन तो वो भी जल चुका है, इसलिए उनको शहर की तरफ भागना पड़ा। जंगलों में आग लगने के कारण, कटान के कारण और बहुत से कारण ये जो है हमको ये बात को दिखाते हैं कि हमारी कहीं कमी है, कहीं कमी लगती है, कहीं प्रशासन की कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। जंगलों से भागकर शहर में आना बहुत अजीब सी बात है। मुझे जब पता चला कि 5 बजे के लगभग की घटना बता रहे थे, खैर जो भी हो, लेकिन पेपरों में हमने जितनी भी न्यूज देखी, सारे पेपरों की न्यूज देखी कि आज ये घटना हम लोग को देखकर अजीब लगता है। उनके माता पिता आज शॉक्ड हो गए, उनको होश ही नहीं आ रहा है। क्या कारण है? आज आपको और हमको इस बात पर विचार करना पड़ेगा। जो जानवर हिंसक पशु हैं, जो कि हिंसा जिनके पास समाई हुई है, वे आज बच्चों को खा रहे हैं। उन बच्चों को जो कि आपके और हमारे पाले हुए बच्चे हैं, जो बच्चे आपके भविष्य हैं, जो एक बहुत बड़ा भविष्य है हमारे देश का, आज उनको हिंसक पशु खा रहे हैं। कोई 11 साल का बच्चा है, कोई दूसरा कारण भी है कि माता पिता अपने बच्चों को, कल मैं एक बच्चे को देख रहा था कि वह कूड़ा करकट को, घर का कूड़ा करकट को सड़क के किनारे जो कूड़ा के जो ढेर होते हैं उस पर डालने आ रहा था। मुझे उस समय अगर मैं आपको पिक्चर खींच लेता तो बताता। यह भी वजह है, माता पिता अपने बच्चों को बाजार भेजते हैं, छोटे छोटे बच्चों को। कोई 3 साल का बच्चा, कोई 4 साल का बच्चा है, जाते हैं मार्केट में, जाते हैं, कोई बाजार में जाता है, लोकल में जाता है, और किसी को बीड़ी मंगा रहे हैं, किसी को गुटखा मंगा रहे हैं, किसी को कुछ मंगा रहे हैं, किसी से कुछ मंगा रहे हैं। और ये चीजें उस वक्त भी ये हिंसक पशु बाघ आक्रमण कर देते हैं। ये गलतियां माता पिता की भी हैं। माता पिता को अपने बच्चों पर ध्यान करना होगा। उन्हें समय पर स्कूल भेजना है, समय पर स्कूल घर आना होगा, उनका ठीक से लालन पालन करना होगा। ये वजह है। और माता पिता बच्चों के प्रति लापरवाह भी हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बाइबल में एक बात लिखी हुई है कि एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चों को भूल सकती है। जी हाँ, माता पिता अपने बच्चों को भूल जाते हैं कि मेरा बच्चा कहाँ होगा, लेकिन जब वो निवाला बन जाता तब जाके पता चलता है कि बच्चा तो बाप ने ले जा चुका है। ये क्या वजह है? यही वजह है जिसकी वजह से आपकी और हमारी कमी है। ये शहर आपको दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा शहर है, इस शहर के बीच में अगर एक बाघ एक बच्चे को उठा ले जाता है तो ये कमी किसकी? हमारी। जंगल के बाघ आज शहर पर घुस गए हैं, दिन दहाड़े वो आज ये कार्य कर रहे हैं। प्रिय मित्रों, ये एक हत्या बाघ के द्वारा की जा रही है। अब मैं दूसरी छोर पर ले चलता हूं। आज बहुत से हिंसक लोग भी ऐसे हो गए हैं। आप देखते हैं कि आज ऐसे कुछ हमारे ऐसे लोग लालच के कारण लोग आज हत्याएं कर देते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाना चाहिए। कोई सीट के कारण, कोई कुर्सी के कारण भी आम आदमी की हत्या कर देता है। आज गोला बारूद से हत्या की जा रही है। ये क्या है? हत्या हत्या हत्या, चारों ओर हत्या है। बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इस पर हैं। हमें इन चीजों को रोकना होगा। प्रिय मित्रों, मैं एक परमेश्वर का सेवक होने के नाते आपको एक चितला देता हूं कि हत्यारे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। और दूसरा तरफ हिंसक पशु के लिए भी कह रखा है कि नई दुनिया में हिंसक पशु भी हिंसा वाले नहीं होंगे। बाघ भी बच्चे के संग खेलेगा,
करैत के बिल में बच्चा हाथ डालेगा तो करैत भी उसको नहीं काटेगा। और हिंसक पशु भी कहा है कि वो घास चरेगा। वो समय आने वाला है प्रिय मित्रों, वो तो ऐसा समय आएगा। लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने मनुष्यों की हत्या की है वे दंड के भागीदार होंगे। यदि आपने किसी की प्लानिंग करके कोई किसी की हत्या की है तो वो भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। आज बाघ के ऊपर देख के मुझे बात सारी याद आ रही थी कि बाघ हिंसक पशु तो है ही, उसको नहीं मालूम ये क्या है क्या नहीं, उसको नहीं भला बुरा क्या है। वो तो एक पशु है, वो तो एक जानवर है। लेकिन आज तो मनुष्य भी जानवर बन गया है। क्या आज अपने आप को देखेंगे आप क्या है? पशु प्रवृत्ति आपकी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाघ से सावधान रहने की जरूरत आपको भी है। यदि आप सावधान रहेंगे तो घटनाएं घटित नहीं होंगी। जंगल में आग ना लगाइएगा, जंगल को काटेगा नहीं, बच्चों को अपने प्रोटेक्शन में रखेगा, अपने निगाह पर रखेगा और उनको ना तो कहीं दुकानें भेजेगा और ना ही कहीं इधर उधर भेजेगा, जिससे कि हिंसक पशु भी को मौका नहीं मिले। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। हमारे ये चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा और जहाँ तक हो सके संदेश आगे तक पहुँचाने की कोशिश करिएगा। फिर मुलाकात होगी नए एपिसोड के संग।